Welcome back, students. In our previous PPT, I have sent you about the last step of nursing process, that is evaluation. That PPT is not complete due to technical error. I have paused that PPT. In continuation of evaluation, we will discuss about the process of evaluation in this PPT. In the process of evaluation, there are 5 steps. Number 1 is collecting the data related to the desired outcome. Second one is comparing data with outcomes. Third one is relating nursing activities with outcome. Fourth one is drawing conclusion about problem status. And fifth one is continuing, modifying or terminating nursing care plan. Okay, so let's start with the first step, collecting the data related to the desired outcomes. Collecting data related to desired outcomes means while evaluating, what we have to do, we have to collect the data that whether the goal has been attained or not. हमें क्लाइंट के रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा इसमें, जिससे हमें पता चलेगा कि जो केयर हमने दी है क्लाइंट उसकी तरफ, उस गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, उसमें प्रोग्रेस है, रिग्रेशन है, क्या है वो हमें पता चलेगा. यूजिंग क्लियरली स्टेटेड, precise and measurable desired outcomes as a guide. Conclusion can be drawn about whether goals have been met. कलेक्ट बोथ सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डेटा. देखो अब आपको पता है यहाँ पे सब्जेक्टिव डेटा जो कि सब्जेक्ट पेशेंट हमें बताएगा, और ऑब्जेक्टिव जो आप ऑब्जर्व करके पता लगाओगे, वो डेटा कलेक्ट करना है, कंक्लूजन्स निकालने हैं. ठीक है, हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि ये हमारा गोल था, अब क्लाइंट ने ये अचीव किया है या नहीं. Data must be recorded concisely and accurately to facilitate the next part of evaluating process. जो क्लाइंट बोल रहा है एग्जैक्टली वैसे ही बिना किसी मैनिपुलेशन के हमें रिकॉर्ड करना है क्लाइंट के स्टेटमेंट्स. सेकेंड स्टेप इज कंपेयरिंग डेटा विथ आउटकम्स. Both the nurse and the client play an active role in comparing the client's actual responses with the desired outcomes. 3 possible conclusions: the goal was met, the goal was partially met, the goal was not met. After determining whether the goal met, the nurse write an evaluative statement. Evaluation statement consists of 2 parts, a conclusion and supportive data. देखो कंपेयरिंग डेटा विथ आउटकम, पहले तो हमने डेटा कलेक्ट कर लिया था फर्स्ट स्टेप में. अब हम क्या कर रहे हैं, जो कलेक्ट किया था डेटा और जो आउटकम होना चाहिए उन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे. कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि हमारा जो गोल था वो हमने अचीव किया या पार्शियली अचीव किया या पूरी तरह से गोल के आसपास भी नहीं है हम. जैसे क्लाइंट को फीवर था तो हमारा गोल था कि हमें इसका फीवर कम करना है, हमें बॉडी टेम्परेचर कम करना है. उसके लिए हमने उसको कोल्ड स्पंजिंग दी, ठीक है, और हमने क्या किया, एंटीपायरेटिक्स दी. अब हमारा एम था कि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, तो या उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमने ये जो सारे इंटरवेंशंस किए इसके बाद में, या फिर थोड़ा कम होगा टेम्परेचर तो उसको बोलेंगे पार्शियली मेट, और या फिर टेम्परेचर एज इट इज़ है या बढ़ गया है तो इसका मतलब हमारा गोल मेट नहीं हो. तो हमें इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा इंटरवेंशंस करने होंगे. ठीक है, तो हमारा जो इवैल्यूएशन स्टेटमेंट होगा उसमें 2 पार्ट होते हैं. एक तो आपने क्या कंक्लूजन, क्या सारांश निकाला है, और उसके सपोर्टिव डेटा. तो फिर हम इसमें क्या लिखेंगे, द गोल वॉज मैट एज द टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट इज़, जो पहले था उससे कंपेयर करके अब लिखेंगे. तो ये हुआ हमारा इवैल्यूएशन स्टेटमेंट. थर्ड वन इज़ रिलेटिंग नर्सिंग एक्टिविटीज़ विथ आउटकम्स.
अब हमने क्या करना है, डिटरमाइनिंग वेदर नर्सिंग एक्टिविटीज़ हैड एनी रिलेशन टू द आउटकम. It is important to establish the relationship for the nursing actions to the client responses. अब हमारे जो नर्सिंग एक्शंस थे वो गोल को अचीव करने की तरफ थे भी या नहीं, हमें ये रिलेट करना है, ये भी इवैल्यूएट करना है. हमारा जो गोल था उसको मैट करने के, उसी को पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए नर्सिंग एक्शंस थे या नर्सिंग एक्शन किसी और ही डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसीलिए प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम इंटरवेंशंस करते हैं. फोर्थ वन इज़ ड्राइंग कंक्लूजन्स अबाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट. जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसका सारांश निकालना, कंक्लूजन निकालना. जैसे कि प्रॉब्लम स्टेटस, the nurses uses the judgments about goal achievement to determine whether the care plan was effective in resolving, reducing or preventing client problem. देखो कंक्लूजन निकालेंगे तब पता चलेगा कि जो केयर दी थी वो इफ़ेक्टिव थी, क्लाइंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, कम हो गई या पूरी तरह से ठीक हो गई. ठीक है. कंक्लूजन्स में क्या होता है, व्हेन गोल्स मैट. अगर हमारे गोल्स हमने अचीव कर लिए हैं तो द एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटेड इन द नर्सिंग डायग्नोसिस हैज़ बिन रिजॉल्व. प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस में होता था, नर्सिंग डायग्नोसिस में. तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, तभी हम लिखेंगे गोल मैट. नेक्स्ट, द पोटेंशियल प्रॉब्लम इज बीइंग प्रिवेंटेड. प्रिवेंट कर रहे हैं. द एक्चुअल problem still exists even though some goals are being met. तो एक्चुअल प्रॉब्लम जो एट प्रेजेंट है, जो पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में होने वाली है, तो फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम को अभी प्रिवेंट करना बाकी है. या फिर जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, दो सम गोल्स आर बीइंग मेट. कुछ हद तक आपने सही काम किया है. When goals partially met or not met, the care plan may be need to be revised since the problem is only partially resolved. जो आपने केयर प्लान बनाया उसको दोबारा असेसमेंट और सारे प्रोसेस को रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि गोल जो है वो पूरी तरह से अचीव नहीं हुआ है और केयर की ज़रूरत है और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. The care plan does more not need revise because the client merely need more time to achieve previously established goals. या तो केयर प्लान को वापस रिवाइज करने की ज़रूरत है या केयर प्लान को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को ज़्यादा टाइम चाहिए गोल को अचीव करने में. ठीक है. तो ये होते हैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करना कि गोल मैट हुए या नहीं हुए. मैट हुए तो एक्चुअल और पोटेंशियल प्रॉब्लम के बारे में लिखना, और नहीं मैट हुए तो रिवाइज करो केयर प्लान को. फिफ्थ स्टेप इज़ कंटिन्यूइंग, मॉडिफाइंग और टर्मिनेटिंग द नर्सिंग केयर प्लान. आफ्टर ड्राइंग द कंक्लूजन अबाउट द स्टेटस ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, द नर्स मॉडिफाइज द केयर प्लान एज इंडिकेटेड. अब हमने जब कंक्लूजन ड्रॉ किया तब हमें पता चल जाता है कि गोल मैट और नॉट मैट. तो इससे अब हमें क्या पता चला कि या तो हमें केयर प्लान को कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, या फिर अब केयर को और ज़्यादा मॉडिफाई और कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, आप इस केयर को टर्मिनेट कर सकते हैं. ये फिफ्थ स्टेप हुआ इवैल्यूएशन का. आप इसको बार बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है. अब देखो इवैल्यूएशन और री इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन एक ऐसा प्रोसेस है जो नर्सिंग प्रोसेस के सारे स्टेप में चलता है. असेसमेंट में भी इवैल्यूएट करते हैं हम, नर्सिंग डायग्नोसिस में भी, प्लानिंग में भी और इम्प्लीमेंटेशन में भी. इवैल्यूएशन एंड री इवैल्यूएशन वाला देखो एरो जो है दोनों डायरेक्शन की तरफ है, तो बार बार हर स्टेप में इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट है इवैल्यूएशन स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सेज. एक नर्स को इवैल्यूएट करने के लिए फिफ्थ स्टेप को प्रॉपरली कंडक्ट करने के लिए क्या क्या स्किल्स की ज़रूरत होती है. तो नंबर 1, नर्स मस्ट नो द हॉस्पिटल पॉलिसीज़, प्रोसीजर एंड प्रोटोकॉल्स ऑफ इंटरवेंशंस एंड रिकॉर्डिंग. ओके.
Next, nurse must have up-to-date knowledge and information of many subjects. Third one is nurse must have intellectual and technical skill to monitor the effectiveness of nursing interventions. Number fourth, nurse must have knowledge and skill of collecting subjective data and objective data. So this is all about the nursing skills required for evaluation. Let's have a quick review कि evaluation वाली PPT में हमने क्या देखा. हमने सबसे पहले देखा था evaluation का introduction, जो कि इवेल्युएशन क्या है, एक प्लान्ड ऑनगोइंग पर्पसफुल एक्टिविटी जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक तो क्लाइंट का प्रोग्रेस और सेकंड देखते हैं केयर प्लान की इफ़ेक्टिवनेस. इवेल्युएशन में क्या होता है, कंपेयर करते हैं दो डेटा को, डिज़ायर्ड आउटकम को और अभी जो डेटा कलेक्ट किया उसको. ये है इवेल्युएशन की डेफिनेशन. इट्स अ फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप. इसके अंदर क्या करते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं द क्लाइंट्स प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल अचीवमेंट एंड इफेक्टिवनेस ऑफ नर्सिंग केयर प्लान. फिर हमने देखा 3 टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन. नंबर 1 ऑनगोइंग, जो लगातार चलता रहता है. नंबर 2 इज़ इंटरमिटेंट, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में. और टर्मिनल का मतलब एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज. पर्पसेस हमने देखे थे इवेल्युएशन के. उसके बाद में हमने देखा प्रोसेस के 5 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप में हमने कलेक्ट किया था डेटा. सेकंड में हमने दोनों को कंपेयर किया, जो प्लानिंग में हमारा गोल था आउटकम्स जो है उसको, और जो अभी डेटा कलेक्ट किया उसको कंपेयर किया. फिर हमने क्या किया, नर्सिंग एक्टिविटीज़ को रिलेट किया कि ये आउटकम्स के साथ मैच हो रही है या नहीं. फिर हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए. 2 तरह के कंक्लूजन आते हैं कि व्हेन द गोल्स मैट और व्हेन द गोल्स पार्शियली मैट या फिर नॉट मैट. फिफ्थ वन में हमने डिसाइड किया कि इस केयर प्लान को यहीं स्टॉप किया जाए, कंटिन्यू किया जाए या इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है. ये एक फ्लो चार्ट के थ्रू हमने देखा इवैल्यूएशन हर स्टेप में चलता है. और फिर हमने डिस्कस की स्किल्स. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नर्सिंग प्रोसेस. यहाँ पे हमारा नर्सिंग प्रोसेस वाले यूनिट कंप्लीट होती है. आप इसको रिवाइज़ करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा. थैंक यू. स्टे सेफ.